मैथमेटिक्स विद एमके। और आज हम डिस्कस करेंगे एमयूई हमारे पास क्या चीज़ है। एमयूई हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए। एमयूई हमारे पास जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें हम पहले लाइब्रेरी बनाते हैं, उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी बनने के लिए कंपाउंड को इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम डॉकिंग जो है वो स्टार्ट करना शुरू करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो हमारे पास एमयूई लाइब्रेरी की होगा और फिर उसकी इंटरेक्शन स्टडीज़ होगी और डॉकिंग कैसे होती है, ये सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एमयूई में हम लाइब्रेरी बनाएंगे जिसमें हम कंपाउंड को जो है वो इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम प्रोटीन को ओपन करेंगे और प्रोटीन को जो है वो कंपाउंड पे डॉक करेंगे कि हमारे पास उसकी मिनिमाइजेशन एनर्जी क्या आती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसमें होगा कि उसकी इंटरेक्शन स्टडी कैसे करते हैं। उसका इंटरेक्शन स्टडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास उसके इंटरेक्शन स्टडी क्या आती है। उसमें फिर हम जो है वो डिस्कस करेंगे उसके डिस्टेंस को, एटम्स के डिस्टेंस को हम डिस्कस करेंगे। वान डर वाल फोर्सेस की जो बॉन्ड्स होती है उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमयूई से। तो ये हमारे पास एमयूई की फर्स्ट पेज है जिस पे आप यहाँ से दे सकते हैं कि फाइल एडिट सिलेक्शन रेंडर कंप्यूट की एमयूई विंडो हेल्प। और ये जो फाइल है ये टूल बार जो आपको नज़र आ रहा है सिस्टम बिल्डर, मिनिमाइज, डिलीट, क्लोज, वीवर, हाइड, तो ये आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये बाल नज़र आ जाए तो ये जितना आप रोटेट करते हैं, प्रोटीन को ओपन करते हैं या कंपाउंड को आप ओपन करते हैं तो आप किसी भी साइड से आप उसको रोटेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम डेटाबेस बनाएंगे, एक लाइब्रेरी बनाएंगे। लाइब्रेरी इसलिए बनाएंगे ताकि जो कंपाउंड हम उस पर इंपोर्ट करते हैं वो कंपाउंड जो है इसमें सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका लोकेशन पाथ बताते हैं कि आपने कहाँ पर इसको सेव करना है। तो सबसे पहले ये वन डॉट जो है, ये सेकंड डॉट जो है, इस वन डॉट से फॉरवर्ड जाती है और डबल डॉट से रिवर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे अपने जो कंपाउंड है उसको सेव करते हैं। तो हम एक रिज़ल्ट देते lab.1 देते हैं .mdb। ये बात ज़रूर आप नोट कीजिएगा कि mdb की फ़ाइल ये नाम .mdb ज़रूर देना है ताकि एमयूई के फॉर्मेट में ये फ़ाइल आपका सेव हो जाए। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास लाइब्रेरी आ गई जिसमें हम अभी कंपाउंड ऐड करने वाले हैं। तो फाइल पे जाके इंपोर्ट करेंगे हम। यहाँ से आपने सिर्फ जस्ट ऐड पे क्लिक करना है। आपकी जो कंपाउंड पड़ा है वही पाथ आपको बताते हैं, तो आपने वही पाथ से अपनी कंपाउंड को उठाना है। तो हमारे पास जो है वो डेस्कटॉप पे हमारे जो कंपाउंड पड़े ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं तो उसको हम ऐड ऑल करते हैं, ऐड ऑल मैचिंग फाइल, यस, उसके ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ याद रखनी है कि जो फाइल आपने इंपोर्ट किया है इसका जो ये नंबर है या कंपाउंड नेम है तो वो इसके साथ मैच करना है कि फर्स्ट नंबर 63 है, ये 63 है, 61 है, 61 है, ताकि बाय नेम या बाय नंबरिंग ये दोनों जो स्टेप बाय स्टेप हो तभी आपके जो है आगे काम हो सकते हैं। उस पर ऐड करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड कितने हैं, 8 कंपाउंड हैं और यहाँ पर जो है 8 कंपाउंड ऐड हो चुके हैं। उस पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारे पास ये जो 8 कंपाउंड है वो ये ऑलरेडी आ गए हैं। अब इसका काम, इस लाइब्रेरी का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं तो इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं जी प्रोटीन को ओपन करते हैं। जिस प्रोटीन के साथ आपने डॉक करने हैं, जिस प्रोटीन के साथ वही प्रोटीन आपने उठाना है जिस पाथ में आपने उसको या जिस डायरेक्टरी में आपने सेव किया है, तो वहाँ पे जाके अपने प्रोटीन को आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर फोल्डर है प्रोटीन स्ट्रक्चर का, ये रहा हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर और उस पर हम करते हैं। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक टूल बार ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेप्स करने हैं। वाटर और हेट्रो को यहाँ पर इग्नोर लिखा है, इग्नोर करके प्रोटीन को ओपन कर देंगे। तो ये हमारे पास आपके प्रोटीन आ गए हैं। अब इस प्रोटीन में कुछ एडिशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन, और दूसरे इसमें हाइड्रोजन पोलर ऐड करते हैं।
इसके बाद हमारे पास अपन देखें कि कॉपीज स्पेस डिलीट, ये इस सारे जो है आप अगर आपके जो रिसर्च के मुताबिक या आपकी जो फंक्शन उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसके साथ रिसेप्टर ऐड करने हैं। रिसेप्टर के बाद रेंडर सिलेक्शन पे जाके उसके बाद पोटेंशियल जो है वो फिक्स करना है। पोटेंशियल भी फिक्स हो गई। उसके बाद आपने सिलेक्शन पे देखना है कि जो चीज़ आपके से रहती है, जो स्टेप्स वही देखते और दोबारा करें, तो हमारे पास ये ख़त्म हो गए। उसके बाद हम आते हैं जी कंप्यूट पे। कंप्यूट में आपने एक स्टेप करना है कि साइट फाइंडर पे जाके आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। डेमीज फाइल जो है, डेमीज फाइल आपने इस पर अप्लाई करनी है। तो इसको येस करके उस पर डेमीज फाइल हम अप्लाई करते हैं। तो इस पे हमारे पास जो डेमीज फाइल है वो ऐड हो चुके हैं। ये जो आपको बाल से नज़र आते हैं जिसे, ये हमारे पास डेमीज फाइल है। उसके बाद हम दोबारा कंप्यूट पे जाके अब वो जो कंपाउंड्स है उसके साथ डॉक करेंगे। सिमुलेशन पर क्लिक करके डॉक करेंगे। अब ये जो रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है, ये जो टूलबार है, इसमें आउटपुट है जो आप आउटपुट आपका सेव करना चाहते हैं, डिपेंड ऑन यू। सो अब उसे सेव करेंगे। चले हम इस पर डेस्कटॉप पे आसानी के लिए डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। रिज़ल्ट 1.mdb, इसके साथ भी mdb फाइल लिखना है। ओके करते हैं, स्टेप खत्म हो गए। अब रिसेप्टर पे क्या करना है कि इसे चेक करना है कि रिसेप्टर एटम है तो ठीक है, नहीं है तो उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से रिसेप्टर एटम पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी साइट। कौन सी साइट में हमने सेलेक्ट किया था जी, डमनी एटम्स उनमें सेलेक्ट किया, तो डमनी एटम ही सही है। अब नीचे आज ये हम लाइगेंड एटम जो है, हम कौन सा फाइल था, mdb फाइल था, तो इस पर mdb फाइल हम क्लिक करेंगे क्योंकि जो लाइब्रेरी हमने पहले सेव की थी वो बना के सेव की थी, तो अब उसी लाइब्रेरी को यहाँ पर इंपोर्ट करना है ताकि वो कंपाउंड इसके साथ डॉक हो जाए। तो हम देखिए library.mdb ये फाइल हमारे पास अब यहाँ पर आ गए हैं। और सबसे लास्ट टिप इसका जो है रिटेन, इसका मतलब ये होता है कि आपके एक कंपाउंड प्रोटीन के साथ कितनी साइड की साइड जो है डॉक हो जाए। ये लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो एनर्जी है वो बेस्ट एनर्जी आ जाए। फॉर एग्जांपल हम इसको 2 टाइम करते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड का 2 एनर्जी आ जाएगा। उस 2 एनर्जी में जिसका एनर्जी ज़्यादा हो उसको हम पिक करके वो दूसरे को डिलीट करते हैं। इसलिए लोग जो है वो 10 बार डॉक कर सकते हैं, 50 बार कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू जितने बार आप कर सकते हो तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। हम 2 साइड इसलिए करते हैं ताकि उसका रिज़ल्ट हम आसानी से एक्सेप्ट करें। रन और इस पर येस करके अब हमारे पास एक अलग फाइल बन जाएगा जिस पे हमें रिज़ल्ट शो करेगा। यहाँ से हमारे पास डॉकिंग स्टार्ट हुए हैं और एक एक कंपाउंड के रिज़ल्ट जो है वो हम आसानी से हम मिल सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको एमओई की बहुत इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि एमओई की डॉकिंग कैसे करते हैं और इसी तरीके से आप कर सकते हैं, इस पर एमओई की डॉकिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये सारे बहुत कंपाउंड्स आएंगे। हाउ यू नो कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर कंपाउंड था उसका कितना रिजल्ट आए हैं। तो ये जो आपको एम स्क्वायर आते हैं ये 1 1 है, इसका मतलब ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड दोनों है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। अब हमारे पास इन दोनों का एनर्जी अब देखिए -11.4102, ये है -10.9190। इन दोनों में आपको कौन सी जो एनर्जी है ज़्यादा नज़र आती है आप उसी को उठाएंगे और इन दूसरों को इग्नोर कर देंगे। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -13 है, 3 नंबर कंपाउंड का यहाँ पर 12 है, फिर यहाँ पर -7 है और यहाँ पर -7 ये भी है, फिर -11 है, -8 है। लेकिन एक बात यहाँ पर भी याद रखनी है कि आपका एनर्जी -10 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एनर्जी -10 से कम आती है तो इसका मतलब ये रिज़ल्ट गलत है। आपने वो दूसरी कंपाउंड के साथ फिर डॉक करनी होती है या दूसरी तरीके से आपने करना होता है, लेकिन ये एनर्जी जो है -10 से कम बहुत ख़राब रिज़ल्ट इसका आता है। तो इसलिए कोशिश करें कि ये -10 से ज़्यादा -10 से कम ना आ जाए। मसला कोई नहीं बनाता, लेकिन ये जो रिज़ल्ट में मसला होते हैं ये फिर थोड़े बहुत जो है वो मसले बनाते हैं। तो ठीक है जी, हमारे पास जो सारे रिज़ल्ट्स है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं। अब इस रिज़ल्ट को भी सेव करना है लेकिन MDB फाइल में नहीं। तो यहाँ पर आके हम इसको सेव कर दें। कहाँ सेव करते हैं जी,
तो हम ये इसे भी डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, लेकिन इसको हम देते हैं result.12 और यहाँ पर आउटपुट में इसे स्माइली टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करने हैं। तो यहाँ पर स्माइली टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव किया है, पाथ भी बता दिया है, इसको हम सेव करते हैं। तो ये हमारे पास एनर्जी तक जो रिजल्ट्स थे वो हमारे पास हमने पिक कर लिए हैं। अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब आगे इसका क्या प्रोसेस है वो देखते हैं। देखिए जी, हमारे पास जो सबसे डॉकिंग वाला फाइल था हमारे पास वो ये आ गया है। जब इस पर ओपन क्लिक करेंगे तो हमारे पास आपको एनर्जी वाला फाइल और डॉकिंग रिजल्ट आपको शो करेगा कि हमारे पास ये डॉक हुआ है। फिर जब आप इसको क्रॉस कर दे, वो दूसरा फाइल जो है हमारे पास ये रिज़ल्ट वाला अब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास एक दूसरा फॉर्मेट में से ओपन हुआ है। नोटपैड पे हम उसको ओपन करते हैं और इसे सेव करते हैं डेस्कटॉप पे result.csv फॉर्मेट में इसे सेव करना है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी एक्सेल में एक फॉर्म बन गया है, एक चार्ट बन गया है जिससे आप आसानी से अपने रिजल्ट लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हर कंपाउंड की स्माइली है, यहाँ से आप जो है उसे देख सकते हैं। अब क्या करना है इस टिप में कि इसकी जो स्माइली है वो कॉपी करके पॉपकैम में जाके उसे पेस्ट करना है और वो नाम जो है वो यहाँ पर जो है वो पेस्ट करना है। उसके बाद हमारे पास ये करने हैं कि जो ज़्यादा एनर्जी है वो रख लेते हैं और जो बाकी एनर्जी है वो उसको हम हटा लेते हैं। तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं और वो फाइल आपने दोबारा ये फाइल जो है वो सेव करना है। तो ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि अपने बेस्ट रिज़ल्ट बेस्ट एनर्जी एमओई से कैसे लेना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट वीडियो था एमओई लेक्चर की। अब हमारे पास दूसरी वीडियो जो हम बनाएंगे उस पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास उसकी इंटरेक्शन स्टडी कैसे करते हैं, उसके डिस्टेंस को कैसे फाइंड करने हैं, उसके एनर्जी आपने देखा कि सबसे बहुत अच्छी एनर्जी इसमें आई है, कम भी आई है, ज़्यादा भी आई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंटरेक्शन स्टडीज़ को होंगे कि उसके इंटरेक्शन स्टडी हम कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जारी रहे। थैंक यू।